नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। गर्मियों के दिनों में या अब तो सर्दियां खत्म होने के साथ ही भारत में जंगलों की आग सुर्खियां बनने लगती है। जंगलों की इस आग यानी दावानल से जान माल का भी काफी नुकसान होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जंगलों में आग अभी भारत में उतनी आम नहीं हुई है। लेकिन अमेरिका इन दिनों सर्दियों के मौसम में भीषण आग से जूझ रहा है, खासतौर पर अमेरिका का दक्षिणी कैलिफोर्निया इलाका। आग से अमेरिका में मरने वालों की तादाद अभी तक 5 ही रही है, लेकिन हजारों घरों को इस आग ने राख में तब्दील कर दिया है। दुनिया भर में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर केंद्र कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस को आग ने अपना सबसे बड़ा शिकार बनाया है। वही लॉस एंजलिस जहां हॉलीवुड के सितारे बसते हैं, जहां यूनिवर्सल स्टूडियोज समेत दुनिया के कई नामी गिरामी फिल्म स्टूडियो हैं। इसीलिए लॉस एंजलिस को दुनिया का एंटरटेनमेंट कैपिटल कहा जाता है। यह एंटरटेनमेंट कैपिटल पिछले 2 दिनों से भयानक आग से जूझ रहा है। यहां के 1,30,000 से ज्यादा लोगों को आग की वजह से अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है। इनमें हॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। पेरिस हिल्टन, बिली क्रिस्टल, एडम ब्रूडी, जेम्स वुड्स, एंटनी हॉपकिंस, जॉन गुडमैन, मैंडी मूर जैसी हस्तियों के घर जल चुके हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग, डायन कीटन और बेन एफ्लेक जैसी हस्तियों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है। उनके घर आग के बहुत करीब है। दरअसल अमेरिका में जो तूफान पिछले दिनों आया, उसकी हवाएं अमेरिका के पश्चिमी तट के बड़े और सूखे इलाके में जंगल में लगी आग को भड़काती चली गई। हवा में उड़ते अंगारों ने एक के बाद एक हजारों घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग ने 42 वर्ग किलोमीटर इलाके को राख कर दिया है। यह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर के क्षेत्रफल के बराबर है। कैलिफोर्निया के फायर फाइटर लॉस एंजलिस में जंगल से आ रही तेज हवाओं के बीच आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कई अन्य राज्यों से भी दमकल कर्मियों को आग बुझाने के लिए बुलाया गया है। आग लगने की वजह से यहां कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। सवा लाख लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं। इन लोगों के सामने रहने खाने की भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लॉस एंजलिस काउंटी फायर चीफ के मुताबिक 1,000 से ज्यादा ढांचों यानी घरों को इस आग से नुकसान पहुंचा है और लॉस एंजलिस में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है। यहां आग मंगलवार की शाम एक पहाड़ी ढलान से शुरू हुई और तेजी से आबादी वाले इलाकों में पहुंच गई। उधर पैसिफिक पैलिसेड्स में पहाड़ी के साथ लगे तटीय इलाके में भी मंगलवार को आग फैल गई। यहां तट पर कई नामी गिरामी हस्तियों के घर हैं। आग लगने के कारण जब सड़कें बंद हुई तो जो जैसे आग से बचकर भाग पाया वो भागा। कई लोगों ने अपने वाहन भी पीछे छोड़ दिए, सामान पीछे छोड़ दिया। लॉस एंजल्स के मेयर के मुताबिक आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं और इस बीच आग बुझाने के लिए कई विमानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पिछले दिनों यानी मंगलवार और बुधवार को इतनी तेज हवा चल रही थी कि कई विमानों को उड़ने में काफ़ी दिक्कत हुई और इस वजह से आग भी बुझाने में काफ़ी देर हुई। We have experienced a tremendous tragedy here in our community. To date, we have over 100,000 people under mandatory evacuation. We've had 5 fatalities, and then we have close to another 100,000 people who have been warned to evacuate because they are in a danger zone. आग से कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, इसके लिए आग से पहले और बाद की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर लॉस एंजलिस से दक्षिण में प्रशांत महासागर के तट पर पैसिफिक कोस्ट हाईवे की। आप देख सकते हैं पैसिफिक कोस्ट हाईवे और इसके किनारे कई नामी गिरामी हस्तियों के घर हैं। आग से पहले की ये तस्वीर है और समुद्र तट पर बड़ा ही शानदार ये इलाका माना जाता है। लेकिन आग के बाद अगर आप देखेंगे तस्वीर तो पूरी तरह से ये जो घर हैं ये खाक हो चुके हैं। पीछे की पूरी हरियाली खत्म हो गई है। आप देख सकते हैं आग से पहले और बाद की तस्वीरें। ये पैसिफिक कोस्ट हाईवे है। घर लगभग पूरी तरह से जल चुके हैं। मंगलवार को जब आग फैली तो एक के बाद एक इन सभी घरों में हवा के कारण आग फैलती चली गई। सभी घर एक दूसरे से काफ़ी चिपके हुए भी थे, इसलिए आग को फैलने में टाइम नहीं लगा और सभी घर राख हो चुके हैं। और इसके बाद अगर हम दूसरी तस्वीर देखें, और ये तस्वीरें कैलिफोर्निया के एल्टरडेना इलाके में ईटन फायर से पहले और बाद की हैं। यहाँ ईटन इलाके से आग शुरू हुई। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये आग से पहले की हैं और अब आप देखेंगे आग से बाद की तस्वीरें। कितना बड़ा रिहायशी इलाका है और पूरा का पूरा आग में जलकर खाक हो चुका है। कोई घर आग से नहीं बचा है। सैकड़ों घर इस तरह से आग में शिकार हुए। इन सब लोगों को यहाँ से भागकर निकलना पड़ा अपना घर छोड़कर।
रास्ते आप देख सकते हैं, बीच में भागने की जगह, गाड़ियों को ले जाने की जगह नहीं बची, तो लोग पैदल ही यहाँ से भागे हैं। इससे अंदाज़ा लग रहा है कि कितनी बड़ी आग है ये। जान का भले ही बहुत नुकसान ना हुआ हो, पर अरबों का माली नुकसान हुआ है। समय रहते अधिकतर लोग निकल गए, इसलिए लोग मारे कम गए या घायल कम हुए। कैलिफोर्निया में 1,30,000 लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा है, इससे अंदाज़ा लग रहा है। और अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, और वो तस्वीरें ऐसे लग रही हैं जैसे किसी युद्धग्रस्त इलाके से हम गुजर रहे हों, जहां दुश्मन ने हर घर में आग लगा दी हो। ये पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका है, बड़े पैसे वाले लोगों का इलाका, और यहाँ पर कोई मकान ऐसा नहीं बचा जो जला ना हो, और घर में कुछ भी नहीं है ऐसा दीवारों के सिवा। यहाँ कई घर जो है उनमें लकड़ी का काफ़ी इस्तेमाल होता है घर बनाने के लिए। आग में ये सभी घर धू धू कर जलते चले गए, और ये तड़क भड़क भरा शहर है जहाँ हर वक्त रौनक रहती है, वहाँ बिल्कुल मुर्दानगी छाई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बमबारी हुई हो, भीषण आग लगी हो, और किसी दुश्मन ने ये सब कर दिया हो। पेड़ भी सारे के सारे आप देख सकते हैं जल चुके हैं, और एक ही दिन में कुछ ही घंटों के अंदर इस तरह की बर्बादी हो गई, जिसके लिए लोगों के पास कोई शब्द भी नहीं है। I was dropping my friends off at the airport yesterday, and I saw the smoke start here and saw it start down in Pasadena, like by Altadena, and it's just an insane scenario right now. Like, I can't believe that this all across LA, like, this is just happening, and it's completely out of control, especially when we have winds like this. और दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग कई जगह लगी, एक जगह नहीं, कई घटनाएं एक के बाद एक सामने आई। कैलिफोर्निया प्रशासन के मुताबिक पहली आग लॉस एंजलिस के पड़ोस में पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में मंगलवार की सुबह लगी और फिर फैलती चली गई। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इस आग पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल है। तेज़ हवाओं के कारण ये फैलती जा रही है। आप देख सकते हैं कि पैलिसेड्स फायर पर अभी तक आग 0% काबू, यानी कि 0% काबू हुआ, यानी कुछ काबू नहीं हो पाया। आग की दूसरी घटना ईटन इलाके में मंगलवार शाम 6 बजे सामने आई। इसे ईटन फायर कहा गया इसी वजह से। तेज़ हवाओं के कारण ये तेज़ी से फैलती गई और इस पर भी अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। मंगलवार को ही लॉस एंजल्स के उत्तर पश्चिम में सैन फर्नांडो वैली के सिलमार इलाके में तीसरी आग लगी। इसे हर्स्ट फायर कहा गया। इस आग पर 10% ही काबू पाया जा सका। बुधवार को कैलिफोर्निया में 5 और जगहों पर आग की घटनाएं हुई। ये कैलिफोर्निया के नक्शे में दक्षिणी कैलिफोर्निया इलाका आप देख रहे हैं। ये सब वो जगह हैं जहां आग काफ़ी ज़्यादा फैली है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी बड़े इलाके में है। लॉस एंजलिस में 3 जगहों पर, वेंचुरा में 1 जगह है, और नदी किनारे टाइलर में भी आग लगी है। और अधिकतर जगहों पर आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। फायर फाइटर्स और नौसेना के विमान और हेलीकॉप्टर आग बुझाने में लगे हुए हैं। कैलिफोर्निया में आमतौर पर जंगलों में आग की ऐसी घटनाएं जून और जुलाई के महीनों में सामने आती रही हैं, जब गर्मियां अपने चरम पर होती हैं, और अक्टूबर तक आग की ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन इस बार सर्दियों के सबसे ठंडे महीने जनवरी में ही जंगलों में आग लग गई। क्यों जनवरी में आग लगी? दुनिया की कई रिसर्च बता रही हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण साल में फायर वेदर दिन बढ़ रहे हैं, यानी फायर वेदर डेज बढ़ रहे हैं। वो दिन जब हालात आग भड़कने के लिए ज़्यादा माकूल हो सकते हैं। कैलिफोर्निया ऐसा ही एक इलाका है, यहाँ फायर वेदर डेज बढ़ चुके हैं। इस बार गर्मियों का मौसम यहाँ काफ़ी गर्म रहा, और उसके बाद के महीनों में बारिश भी बहुत कम हुई। साल के इन दिनों में कैलिफोर्निया में जो हवाएं चलती हैं उन्हें सेंटा एना विंड्स कहा जाता है। सूखे मौसम में अगर आग लग जाए किसी भी वजह से, चाहे वो मानव जनित हो या फिर कुदरती हो, जैसे आसमान से बिजली गिरना, तो यह आग तेज़ सूखी हवाएं जो है इस आग को और भड़का देती हैं और काफ़ी दूर तक ले जाती हैं। जो चिंगारियां हैं, जो जली हुई पत्तियां हैं, वो दूर तक जाती हैं। और ये हवाएं दक्षिणी कैलिफोर्निया के अंदरूनी इलाकों से तट की ओर चलती हैं, और इस महीने बीते 1 दशक में कैलिफोर्निया में इन हवाओं की रफ्तार सबसे अधिक रही, 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। ये हवाएं अभी और चलेंगी, इसलिए आग कुछ और दिन खींच सकती है। ये तेज़ हवाएं आग को भड़काती हुई पहाड़ों से नीचे घाटियों की ओर ले आई हैं, जहां काफ़ी लोग रहते हैं, और इसीलिए इन इलाकों में आग से सबसे ज़्यादा नुकसान दिख रहा है। कैलिफोर्निया में करीब 1 दशक तक सूखा रहा। ये ध्यान देने की बात है कि कैलिफोर्निया काफ़ी सूखा इलाका है। पानी का संकट यहाँ बहुत सामने आता है। 2 साल पहले ये सूखा खत्म हुआ। नमी के साथ इन इलाकों में तेज़ी से झाड़ियाँ और पेड़ बड़े हुए, और जब वो सूखे उसके बाद तो आग के लिए सबसे अच्छा ईंधन साबित हुए। इसके बाद पिछली गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा गर्म रहीं जो अभी गुजरी, और उसके बाद बारिश के मौसम में बारिश औसत से बहुत कम हुई, और फिर सर्दियाँ भी सूखी ही रहीं अभी तक। और सेंटा एना हवाएं जो हैं,
जो चलती हैं वो अंदरूनी इलाकों से उच्च दबाव के कारण वो सूखी हवाओं को तट की ओर लाती हैं, कोस्ट की तरफ लाती हैं और आग को भड़काती हैं किसी भी वजह से, अगर कोई आग जंगलों में लग जाए। इन हवाओं से पहाड़ों और घाटियों में पेड़ पौधों में नमी कम हो जाती है, सूखी हवाएं, शुष्क हवाएं होती हैं, वो सूखने लगते हैं और लॉस एंजलिस के ठीक उत्तर पश्चिम की ओर सेंटा मोनिका माउंटेन्स लगे हैं। इन इलाकों में आग भड़कने की संभावना बढ़ जाती है। सेंटा मोनिका और सैन गैब्रियल पहाड़ियों की तीखी ढलानें और घाटियां आग भड़कने की आशंका को और बढ़ा देती हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग से जान माल का नुकसान बढ़ने की एक और वजह है, वो ये कि ग्रेटर लॉस एंजलिस इलाके में पहाड़ियों के साथ काफ़ी आबादी बढ़ गई है। जैसा भारत में भी हो रहा, इलाका खूबसूरत है, जंगल के करीब है, तो हम घर बनाने लगते हैं और कई बार फिर इस तरह की कुदरती आपदाओं का शिकार बनते हैं, मानव जनित आपदाओं का शिकार बनते हैं। ये जिन इलाके जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आबादी बसी है, अमेरिका में सबसे महंगे इलाके माने जाते हैं। अमेरिका की कई जानी मानी हस्तियाँ, ख़ासतौर पर हॉलीवुड की हस्तियों ने यहाँ अपने घर बनाए हुए हैं। इन इलाकों में बसावट से जंगल की आग और भयानक हो जाती है, आग लगने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। अमेरिका के वन विभाग की एक रिसर्च के मुताबिक वहाँ के जंगलों में आग की 85% वजह मानव जनित है, यानी इंसानी कारणों से आग लगती है। जैसे छुट्टी पर गए, टेंटिंग की और उसके बाद टेंट जब उखाड़ के आप चल दिए तो पीछे कैंप फायर के बाद जो आग है आपने ठीक से बुझाई नहीं और फिर वो हवा के साथ जंगलों में लग गई और जंगलों में आग फैलती चली गई। कूड़ा जलाने से भी, अगर आप उसको ठीक से नहीं बुझाते हैं, वैसे कूड़ा जलाना ठीक बात नहीं। बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल से चिंगारी होती है, अर्धजली सिगरेट फेंकने से आग लग जाती है और इसके अलावा कुदरती वजह भी हैं, जैसे बिजली गिर सकती है, इससे भी आग लग सकती है जंगल में। फिर बिजली के तार जंगल से होकर जा रहे हैं, उनमें स्पार्किंग होती है तेज़ हवाओं के कारण और वो भी आग का कारण बनती है अगर तार आपस में टकराते हैं। और ये जो पूरा इलाका है जहाँ आग लगी है, ख़ासतौर पर जो ग्रेटर लॉस एंजलिस है, यहाँ आलीशान घरों में अक्सर ऐसी सामग्री इस्तेमाल होती है जो आसानी से आग का निवाला बन जाती हैं, ईंधन बन जाती हैं, दूसरे घरों तक फैला देती हैं। लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ होता है। We continue to be in red flag conditions, and we expect that to be through Thursday, with variable and high wind speeds. Thankfully, not as strong as what we saw last night. तो कैलिफोर्निया, दक्षिणी कैलिफोर्निया में जो ये आग लगी हुई है अलग अलग जगहों पर, इससे लॉस एंजलिस का कितना बड़ा इलाका अभी तक चपेट में आया है, इसका अंदाज़ा आप इस ग्राफिक से लगा सकते हैं। ये आग अब तक 29,000 एकड़ से ज़्यादा इलाके में फैली है, जो फ्लोरिडा के डिज्नी वर्ल्ड के बराबर है या फिर अमेरिका के मैनहट्टन आइलैंड से 2 गुनी बड़ी है। अमेरिका के लोग इसको ज़्यादा बेहतर समझेंगे कितने बड़े इलाके में लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगना कोई अनहोनी घटना नहीं है, जैसा हमने पहले बताया। काफ़ी सूखा यहाँ पड़ता है, हमेशा से यहाँ के जंगलों में आग लगती रही है और इससे पहले इससे भी भयानक आग हादसे वहाँ हो चुके हैं। और एक ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह पिछले कुछ सालों में आग हादसे वहाँ हुए हैं। 2017-18 2 ग्राफिक्स हैं यहाँ। ऊपर जो जला हुआ इलाका है वो एकड़ में दिखाया है क्षेत्रफल, और नीचे कितना नुकसान हुआ घरों को वो है। 2017-18 में आप देखेंगे जो आग लगी उसने इस बार अब तक की आग से कहीं ज़्यादा बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया था। और नीचे ग्रे रंग से आप जो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ढांचों को या मकानों को नुकसान हुआ उस आग से, काफ़ी ज़्यादा। 2018 की आग में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसका मतलब है कि वो रिहायशी इलाकों के करीब लगी वो आग। 23,000 ढांचे 2018 की आग में बर्बाद हुए। और अगर उसके बाद 2019 देखें तो आग उतनी भयानक नहीं थी, नुकसान भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ। 2020 की आग बहुत भयानक थी, इसमें 43,000 एकड़ से ज़्यादा इलाका आग में स्वाहा हो गया। आप देख सकते हैं लाल रंग से कितना बड़ा इलाका जला एकड़ में। और इस साल जो है 11,000 से ज़्यादा मकान आग की भेंट चढ़े। थोड़ा मकान कम जले, उसकी वजह ये हो सकती है कि आग ने जंगल को ज़्यादा निशाना बनाया रिहायशी इलाकों के मुकाबले। 2021 की आग भी 25 लाख एकड़ से ज़्यादा इलाके में फैली। इस साल 3,500 ढांचे आग में बर्बाद हुए। ये पूरा वो समय था, आपको बता दें, पिछले 10 साल की बात करें, ये पूरा वो समय था जब कैलिफोर्निया लगातार सूखे से जूझ रहा था। 2022 और 23 की बात करें तो उस समय बारिश हुई, सूखा खत्म हुआ कैलिफोर्निया में, और उसका असर ये हुआ कि जंगल में आग भी कम लगी, नुकसान भी काफ़ी कम हुआ। 2023 जो पिछला साल था, उस साल तो काफ़ी कम नुकसान हुआ। लेकिन पिछले साल 2024 में जब ये सूखा एक बार फिर पड़ा, यानी गर्मियाँ बहुत गर्म हुई, बारिश बहुत कम हुई, तो फिर एक बार आग के बढ़ने की गुंजाइश बढ़ी। जंगल सूख गए, और जंगल जब सूखते हैं तो फिर उसके बाद फिर
अगर ज़रा भी कोई आग लगती है तो बहुत तेज़ी से जंगलों में फैलती है। और इस बार ये जो 2024 के अंत में 2025 की शुरुआत में जो आग लगी है वो इसीलिए इतनी भयानक हुई है, वो भी सर्दी के महीने में। जनवरी में आग जनरली कैलिफोर्निया में नहीं लगती, जून जुलाई के महीनों में लगती है जब भीषण गर्मी होती है, लेकिन इस बार इसलिए कि जंगल बहुत ज़्यादा सूखे हुए थे। अमेरिका की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक क्लाइमेट चेंज के कारण आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं, सूखे मौसम की अवधि बढ़ी है और जंगलों का बड़ा इलाका आग के दायरे में आता जा रहा है। साफ है, जंगलों में आग लगने की आशंका तब सबसे अधिक होती है जब बारिश कम हुई है। हम बार बार बता रहे हैं ताकि चीज़ें ठीक से समझ में आए। और लंबे समय से अगर बारिश न हुई हो, सूखा पड़ रहा हो, तो आग लगने की जो संभावना है वो बढ़ती है। इसका एक आकलन जो है वो द पामर ड्राउट सिवियरिटी इंडेक्स से आता है, जो सूखे की गंभीरता का अंदाज़ा देता है। ये इंडेक्स जंगलों में आग की कितनी आशंका है इस इंडेक्स से पता लग सकता है। तापमान और बारिश के डेटा के आधार पर यह इंडेक्स तैयार होता है। अमेरिका में ताज़ा PDSI इंडेक्स हमें नवंबर 2024 का मिला, जो साफ बता रहा है कि कैलिफोर्निया का एक बड़ा इलाका सूखे की चपेट में जा रहा था। अगर आप यहाँ देखें तो कैलिफोर्निया का बड़ा इलाका सूखे की चपेट में है और इसके अलावा काफ़ी सारे और इलाके भी जो हैं दक्षिण में वो सूखे की चपेट में हैं। और ये इंडेक्स बता रहा है कि इन इलाकों में, जंगलों में अगर आग लगी है तो वो कभी भी भयानक हो सकती है। इसके पीछे पर्यावरण के कई कारक जिम्मेदार हैं, जैसे सूखा, बारिश की कमी और मिट्टी में नमी की कमी। अब एक एक कर आपको दिखाते हैं अमेरिका के नेशनल इंटीग्रेटेड ड्राउट इंफॉर्मेशन सिस्टम के 3 ताज़ा मैप्स के जरिए, जो पहले से ही इस बात का संकेत दे रहे थे कि माहौल इस बार जंगलों में आग के अनुकूल होता जा रहा है। अगर आप पहला मैप देखेंगे, द US ड्राउट मॉनिटर, यानी अमेरिका में सूखे की स्थिति को मापने वाला मैप, सबसे ताज़ा मैप 31 दिसंबर तक की स्थिति बता रहा है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इस ज़्यादा लाल रंग जो है ये बता रहा है कि यहाँ ज़्यादा सूखा पड़ रहा है। तो कैलिफोर्निया के आसपास के इलाकों में काफ़ी सूखा है, यहाँ भी काफ़ी सूखा है, लेकिन अगर ये सूखा इलाका जंगलों के आसपास हो तो यहाँ जंगलों में आग लगने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, आग काफ़ी तेज़ी से फैलती है। तो DO अगर आप देखेंगे, D0, तो वो वाले इलाके हैं पीले रंग से जहां सूखा आ सकता है, और जो रंग जितना गाढ़ा होता जा रहा है वहां उतना ज़्यादा सूखा है, उसकी डिग्री उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और हमने बताया कि आपको दक्षिण कैलिफोर्निया में किस तरह से इसमें गाढ़ा लाल रंग और थोड़ा गहरा भूरा रंग जो है वो आ रहा है। और इस दौरान नदी नालों में जो झील है उनमें भी पानी कम हो जाता है और स्थितियां आग भड़कने के अनुकूल होती हैं। एक और मैप प्रेसिपिटेशन का, यानी बारिश की स्थिति को दिखाता है। किसी इलाके में लंबे समय तक बारिश ना हो तो सूखे की स्थिति बनती है। अमेरिका में अधिकतर जगहों पर आप देखेंगे सूखा पड़ा हुआ है जहां बारिश भी कम हुई है। जो इलाका जितना सफ़ेद है वहाँ बारिश उतनी कम हुई है। आप देखेंगे सफ़ेद इलाके वो हैं जहाँ सबसे ज़्यादा आपको भूरा रंग दिखाई दिया था, यानी ड्राउट सबसे ज़्यादा था। आपको तीसरा मैप दिखाते हैं, सॉयल मॉइस्चर मैप। मिट्टी में नमी कम हो तो भी संभावना ज़्यादा रहती है आग की। अगर आप देखेंगे ये कैलिफोर्निया का पूरा इलाका, यहाँ मिट्टी में नमी भी काफ़ी कम है, तो इस वजह से ये पता लगता है कि यहाँ बारिश कम हुई है, सूखा ज़्यादा है। सॉयल मॉइस्चर मैप जो है बता रहा है कि कितनी जगह अमेरिका में ऐसी हैं जहाँ पर सूखा पड़ा है और उन जगहों पर आग की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं, और अगर जंगल हैं तो और भी ज़्यादा आग की आशंका वहाँ बनी रहती है। तो तीनों नक्शों में हमने आपको एक साथ जो है हमने आपको बताया। अब वक्त है एक ब्रेक का। अमेरिका की जो आग है ये उतनी बड़ी नहीं है जितनी इससे पहले इतिहास में लग चुकी है। दुनिया की 5 सबसे बड़ी जंगल की आग हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। और अब नजर डालते हैं इतिहास की 5 सबसे बड़ी जंगलों की आग पर, जिनके पीछे कुदरती वजह भी हो सकती हैं और मानवीय कारण भी। 2003 में रूस के साइबेरिया में टैगा फायर सबसे बड़ी रही। इससे 5.5 करोड़ एकड़ इलाके में जंगल जल गए। उस आग का असर यह हुआ कि उस साल यूरोप ने अपनी सबसे भीषण गर्मियां झेली। तब भी जंगल काफ़ी सूखे थे और तेज़ हवाओं ने आग को और भड़का दिया। यह आग साइबेरिया से रूस के पूर्व में उत्तरी चीन और उत्तरी मंगोलिया तक फैल गई थी और इससे उठा धुआं हज़ारों किलोमीटर दूर जापान के क्योटो तक पहुंच गया। इस आग में लाखों जानवर जले, लाखों पेड़ खाक हुए। इसका सही अंदाज़ा नहीं है कि ये संख्या कितनी रही। इस आग को मानव इतिहास की सबसे बड़ी और भयानक जंगल की आग माना जाता है। 2019 और 20 में ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर भी मानव इतिहास की सबसे बड़ी जंगलों की आग में से एक मानी गई। जंगल की आग न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड से लेकर दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई
और इसने 4 करोड़ 20 लाख एकड़ इलाके में जंगलों को जला दिया। इस इलाके में हजारों इमारतें भी जलीं, जान माल का बड़ा नुकसान हुआ। यही नहीं, वन्य जीवन का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। करीब 3 अरब जानवर इस आग की भेंट चढ़ गए। इनमें 61,000 कोयला थे। आग में उनकी जली हुई तस्वीरें देखकर न जाने कितने लोग तब रोए थे। इस आग की तस्वीरों ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया। 2014 की गर्मियों में कनाडा के उत्तर पश्चिम इलाके के जंगलों में लगी आग भी बड़ी भयानक रही। इस आग में 85 लाख एकड़ इलाके में जंगल पूरी तरह जल गए। उत्तरी कनाडा के 442 वर्ग मील इलाके में आग ने कहर बरपा दिया। इस दौरान आग की 150 से ज्यादा घटनाएं हुई। इस दावानल से उठे धुएं से कनाडा ही नहीं, अमेरिका तक हवा की क्वालिटी खराब हो गई। इतना ही नहीं, अटलांटिक के उस पार पश्चिमी यूरोप में पुर्तगाल तक इस आग का धुआं दिखाई दिया। इस आग को बुझाने में कनाडा की सरकार के करीब $4.5 करोड़ खर्च हुए। 2004 में अलास्का में लगी आग अमेरिका के अलास्का में आज तक की सबसे बड़ी आग रही। इस आग में 66 लाख एकड़ में जंगल जल गए। 701 अलग अलग आग लगी। बताया गया कि इनमें से 215 बार आग बिजली गिरने से लगी। 426 बार आग इंसानों ने लगाई, गलती से या जानबूझकर, जैसे भी। अलास्का में 2004 में अगस्त का महीना भी बहुत सूखा था और इस महीने लगी आग कई जगह सितंबर तक जलती रही। इतिहास में ब्लैक फ्राइडे कही जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की इस आग ने 1939 में वहां के विक्टोरिया राज्य में 50 लाख एकड़ से ज्यादा इलाका बर्बाद कर दिया। कई साल के सूखे के बाद यह आग भयानक साबित हुई। ऊपर से भयानक गर्मी और तेज हवाओं ने एक भयानक दावानल के लिए माहौल बनाया हुआ था। 1939 की आग विक्टोरिया राज्य के 3/4 इलाके में फैल गई और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की तीसरी सबसे भयानक जंगल की आग साबित हुई। इसका धुआं न्यूजीलैंड तक देखा गया।